माँ और बेटे का संबंध और पिता और बेटे का संबंध वो समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने मूल से नहीं जुड़े, अपने ग्रंथों से नहीं जुड़े, अपने संस्कृति से नहीं जुड़े, अपने धर्म से नहीं जुड़े, तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और धर्म से, चाहे आप लाख कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाओ, परंतु आप जो है अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, अपने ग्रंथों से उनको जोड़ करके रखो। आप उसके प्रति उनके मन में आस्था भरो। आप वो बच्चे जो है जूलियस सीजर, पता नहीं कौन कौन से विदेशी जो है सारे लेखकों का, दार्शनिकों के बारे में जानते हैं, परंतु भारत के इतने महान महान लोग हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनके बारे में आपके बच्चे नहीं जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, जिनके कारण हम आज स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं, उनके बारे में शिक्षा दीजिए। शिवाजी हैं। तो इनके बारे में, जब अपने महापुरुषों के बारे में आप वो संस्कृति नहीं बताएंगे, उनके बारे में नहीं आप जिक्र करेंगे, साधु संतों के बारे में नहीं बताएंगे, तो आप चाहो कि मेरा लड़का भारतीय रहे तो वो भारतीय नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक आज विचार आ रहा था कि लोग कहते हैं कि मैं भारतीय, एक जो है ना, आज भारत में एक, कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि भारत के 1.63 लाख करोड़ लोगों ने जो है भारत की नागरिकता छोड़ दी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मुझे लगता है कि 1.63 जो लोग थे उनके अंदर पहले से ही भारतीयता नहीं थी। ठीक है, जिसके अंदर भारतीयता होती है, भारतीयता का मतलब क्या, केवल जो है आधार कार्ड बनवा लेने से थोड़ी भारतीयता हो जाता है। ठीक है, आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड बनवा लेने से थोड़ी हम भारतीयता के जो है वो हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं। भारतीय होने के लिए भारत की सभ्यता और संस्कृति और धर्म को अपने भीतर पिरोना पड़ता है, वही वास्तविक विरोध जो है भारतीय है। इसके अंदर ये नहीं है वो भारतीय नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय होने के लिए भारत की संस्कृति को, धर्म को, सभ्यता को, मर्यादा को जो नहीं जानता है, जिसके भीतर नहीं है, वो कभी भी दूसरे देश की नागरिकता को ले सकता है। और वास्तव में पहले से भी भारतीय नहीं थे, भले से अपने आप को कहें कि मेरा जन्म भारतीय में हुआ है। ठीक है, परंतु वो वास्तव रूप में भारतीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को देखा ही नहीं है। भारत किस में बसता है? भारत की अगर आत्मा कोई है तो क्या है? आध्यात्म है। और जो आध्यात्म को नहीं जाना, यानी कि भारत की आत्मा, आध्यात्म को जिसने नहीं जाना वो भारतीय नहीं है। और जो आध्यात्मिक है वही भारतीय है, क्योंकि भारत की यदि आत्मा कुछ है तो वह है आध्यात्म। मैं इस बात को बार बार सभी के बीच में कहा करता हूँ कि भारत का कुछ और नहीं है, भारत की आत्मा को पहचानो आप लोग। भारत की आत्मा आध्यात्म है, और जो आध्यात्मिक है वही भारतीय है मूल रूप से। क्योंकि आज से नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी आध्यात्म को जगाया, भगवान राम ने भी उसी आध्यात्मिकता को जगाया। और जिसके अंदर आध्यात्म नहीं है, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वो भारत कैसे हो पाएगा? भारतीय कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? तो जाने दीजिए, जिसके पास जाना है, 163 लाख करोड़ लोग चले गए, चले जाएं, जो रहेंगे वो जिएंगे। जिसके पास भाई अब जिसका सब कुछ यहीं है तो वो कहाँ जाएगा? है कि नहीं? जिसका सब जगह है वो तो चला जाएगा, भाग जाएगा भाई। परंतु हमारा तो यहाँ पे सब कुछ है, जन्म हुआ है, माता पिता सब हैं, देश दुनिया, रिश्ते नाते सब कुछ यही है, तो हम कहाँ जाएं? है कि नहीं? तो भारत की आत्मा, जी जी, हम्म 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 उससे सीखता है।
हाँ, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण जो है ना, वैश्वीकरण के साथ हम नहीं जुड़ पाएंगे। वो ज़रूरी है, परंतु क्या होता है, देखिए मैं आपकी बात को समझ गया। ज़रूरी ये होता है कि आपको वैश्वीकरणता के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूरे विश्व को जानना पड़ेगा। तो जानने का मतलब ये नहीं है कि आप वैश्वीकरण के साथ जुड़िए। तो वैश्वीकरण के साथ अमेरिका भी तो जुड़ा हुआ है, चाइना भी तो जुड़ा हुआ है, परंतु अपने मूल को नहीं भूलते हैं ना। बात क्या होता है कि वह देश, वह भी वैश्वीकरण से जुड़े हुए। चाइना का हर व्यक्ति विश्व से जुड़ा हुआ है, विश्व की हर एक ग्लोबलाइजेशन को देखता है वो, कि किस देश में क्या चल रहा है। वहाँ के बच्चे देखते हैं, युवा देखता है, फेसबुक चलाते हैं लोग। आप भारत के लोग भी फेसबुक चलाते हैं, जीमेल चलाते हैं, और भी कई व्हाट्सएप चलाते हैं, जो सोशल मीडिया जो है आजकल जो ऐप्स चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया से जुड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से मत जुड़िए और वैश्वीकरण से मत जुड़िए। वैश्वीकरण के साथ साथ आप मूल को पकड़ के रखिए कि दुनिया की कोई ताकत यदि वैश्वीकरण यदि हावी हो रही है आपके ऊपर, तो उसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अध्यात्म यही करता है। यदि आप मूल से जुड़े रहोगे तो कभी नहीं भटक पाओगे। नहीं तो क्या होगा, 1.63 लाख जो लोग भाग गए हैं वही हाल होगा, क्योंकि वो मूल से नहीं जुड़े हुए थे ना। मूल से नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए वो डर था उनके अंदर, इसलिए भाग गए, नागरिकता दूसरे देश की ले ली। ठीक है। वैश्वीकरण से वही जूझ सकता है जिसके अंदर विल पावर हो, जिसके अंदर ताकत हो। ताकत किससे आती है? अध्यात्म से आती है। जो मानसिक ताकत आती है वो किससे आती है? अध्यात्म से आती है, विद्या से आता है, ज्ञान से आता है, जानकारी से नहीं आती है। जो मैंने कहा जानकारी, तो जानकारी तो इकट्ठा की हुई होती है ना, किसी के द्वारा इकट्ठा की हुई होती है, तो अपने अनुसार बताता है वो। ठीक है। कोई जानकारी जो होती है वो अपने अनुसार बताता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो ज्ञान है वो तो आप्त पुरुषों के द्वारा है, जो मुक्त हो चुके पुरुष हैं, जिन्होंने इस संसार को बदल दिया। ये उनकी वचन है, ये उनका ज्ञान है, ये ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान से यदि जुड़ोगे तो कभी आप डरपोक नहीं होगे, निडर रहोगे हमेशा। वही व्यक्ति भयभीत होता है जो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करके रखता है ना, तो वह तब भी किताब लेकर के ऐसे देखता रहता है कि देखिए इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो जितना पढ़ता है ना, देखिएगा जितने पढ़े हुए लोग होते हैं वो उतने ही पढ़ते रहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कुछ और ना पूछ दिया जाए। परंतु जो ज्ञान वाला होता है ना, वो जानता है। ठीक है। जानकारी वाला व्यक्ति हमेशा जानकारी इकट्ठा करता रहेगा कि मेरे जैसा कोई जानकारी नहीं करे। परंतु जो ज्ञान वाला है ना, वो ज्ञान लेकर के बस शांत बैठा रहता है। वो ज़्यादा उनकी तरह दिन भर सिर को किताब में नहीं गड़ा के रखता है। वो ज्ञान उसका ऐसा होता है कि वह लाखों ऐसी किताबें खड़ी कर सकता है अपने ज्ञान के द्वारा। समझ रहे हैं ना। तो ये होता है कि हमें अपने मूल से जुड़ना जरूरी है, तभी हम आध्यात्म को समझ पाएंगे, भारतीयता को समझ पाएंगे। मैंने आपसे एक ही बात कहा कि उस बात में सब कुछ आ जाता है कि भारत की आत्मा क्या है? आध्यात्म। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा कि भारत की आत्मा यदि कुछ है तो वह अध्यात्म है। और जो भारत को समझना चाहता है वह अध्यात्म को समझे, भारत की आत्मा को समझे। भारत और कुछ है ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप ढूंढ लेना, भारत की पूरे इतिहास को उठा के शुरू से अंत तक देख लेना, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है। ठीक है। आप देखना भारत ने क्या अर्जित किया है। भारत ने आत्मा को जाना है, परमात्मा की खोज किया है। दुनिया की ऐसा कोई दर्शन नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है जो इतने ऊंचे स्तर को छुआ हो। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है और सदा रहेगी। इसके बराबर में कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। आप वस्तु बना लो, मोबाइल बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, कोई भी यंत्र बना लो, बम बना लो, एटम बम बना लो, परमाणु बम बना लो, परंतु इसके बराबर आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वह जमीनी धरातल की बात करता है। परंतु भारत ने जो खोज करके रख दिया, हमारे ऋषियों ने जो हमको दिया है, वो अमूल्य है। उसके बराबर में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ पाती है, कोई मुकाबला नहीं कर पाता। जो आता है इसके शरण में चला आता है। जो एक बार इसके रस को ले लेता है ना, वो भी बस शरणागति को स्वीकार कर लेता है। बस बोलता है कि अब इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं इसके बराबर अब सोच ही नहीं सकता हूँ। न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी गीता की तरफ झुक गए थे, पता है आप लोगों को। न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि कहते हैं कि उसके जैसा दिमागी किसी के पास नहीं था। ठीक है। परंतु अंत में वह भी एक समय ऐसा आया था कि अध्यात्म की तरफ झुक गया था और वह भी गीता की तरफ झुका था।
एपीजे अब्दुल कलाम थे, वह हमेशा गीता का अध्ययन किया करते थे और लोगों को ये प्रेरित करते थे कि आप लोग गीता का अध्ययन करो। जीवन में कहा करते थे कि गीता एक बार पढ़ो, गीता को एक बार समझो। ठीक है, तो जहाँ विज्ञान समाप्त होता है ना, वहाँ पे आध्यात्म प्रारंभ होता है। तो विज्ञान को सब कुछ मत समझिए। विज्ञान जो है केवल भौतिक स्तर तक ही केवल हमारा मार्गदर्शन करता है। आध्यात्म जो होता है, विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ से आध्यात्म प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वैश्वीकरण के साथ साथ हमें अपने मूल को पकड़ के रखना है कि हमारी जड़ों को कोई ना उखाड़ पाए। आज हो क्या रहा है कि हमारी जड़ें उखड़ जाती हैं, हम किसको पकड़े हुए हैं? ऊपर वाले पत्ते को पकड़ के रखे हुए हैं कि बस इसी को पकड़ लेंगे तो हम वैश्वीकरण को जान जाएंगे। आप जड़ से जुड़ जाओ, आप ज़मीनी स्तर पे जुड़ जाओ। आपकी जड़ें कहाँ हैं? आध्यात्म से है। आज ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बना है, क्या नाम है उसका? ऋषि आनंद, क्या नाम है? उसने कहा है कि मैं हिंदू होने पे गर्व करता हूँ, हिंदू संस्कृति में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, आज भी जो ये बात बोला है, क्यों बोला है? कि मैं जिस संस्कृति से आया हूँ उस पर मैं गर्व करता हूँ। पढ़ा आप लोगों ने उसका स्टेटमेंट? नहीं पढ़ा। वैश्विक स्तर ये वैश्वीकरण है ना, कि आप वहाँ भी उस जड़ से आज भी जुड़ा हुआ है, आज भी अपने आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जा कर के भी उसे कोई नहीं हिला पाया। कोई नहीं हिला पाया, क्योंकि वह जड़ से अपने मूल से जुड़ा हुआ है और अपने मूल को भूला नहीं वो। और हम क्या है, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो फिर हम अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं। ठीक है, हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। ठीक, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, एक लड़का था, उसके माँ बाप अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, वह किसी बड़े शहर में पढ़ने गया तो थोड़ा पढ़ लिख लिया, थोड़ा जानकार हो गया। तो दोस्तों के साथ एक दिन उसके माता पिता ने फ़ोन किया कि चलो बेटे से बात करते हैं। तो भाई उसके पिता जो है दूसरी भाषा में बात करते थे, तो उनकी भाषा में वो लड़का बात ना करके अपने माता पिता से अपने दोस्तों के साथ था, फ़ोन आ गया तो वो अंग्रेजी झाड़ने लगा। तो उसके माँ बाप कहे कि अरे मेरा बेटा आज तो ऐसा नहीं बोलता था, आज पता नहीं क्यों अंग्रेजी ऐसी भाषा बोला कि हमें समझ ही नहीं आया। ठीक है, अरे जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए हो, जिस भाषा से तुम पले बड़े हो, उसको भूल करके वहाँ पे अपने दोस्तों मित्रों के लिए जो है तुम अंग्रेजी झाड़ने लगे, दिखाने लगे कि, और अपने माँ बाप को भी भूल गए कि मैं जो है मेरी भाषा ये है, फलाना है। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके और तुम जो है अंग्रेजी झाड़ने लगे। अरे तुम दोस्त ही तो थे। तो ये होता है हमारी सबसे बड़ी मूर्खता कि हम अपने मूल को भूल जाते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो हम अपने मूल को जो है छिपाते हैं। ये भारतीयों की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, इसीलिए हमारी जड़ें नहीं जम पाती हैं, क्योंकि हम मूल, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। ऊपर ऊपर का ज्ञान है, जानकारी है, ज्ञान छोड़िए, ज्ञान तो बहुत ऊंचा शब्द है। ऊपर ऊपर की जानकारी इकट्ठा कर रखे हैं यहाँ से वहाँ से, और हमारे पास कुछ है नहीं। सुना सुनाया बस ज्ञान है, कभी इसका सुन लेते हैं, कभी उसका सुन लेते हैं, बस यही ज्ञान है हमारे पास, और कोई ज्ञान नहीं है। यदि आपने सुना है, यथार्थ ज्ञान सुना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं है जो भटका देगी आपको। यथार्थ ज्ञान में क्या आता है? गीता आता है, उपनिषद आता है, रामायण भी यदि आप पढ़ लिया, महाभारत भी यदि आपने पढ़ लिया, तो भी आपके अंदर ये संस्कृति जाग जाती है। ठीक है, क्योंकि जो गीता है वो रामायण, वो महाभारत से ही आई है, महाभारत का पार्ट है। मैंने बताया था कितने से इतने अध्याय का ये विषय है गीता। ठीक है, तो ये